डोर लेने आए हैं? नहीं नहीं, देखने आए हैं। इतनी महंगी है, देख के दिल भर गया। देख के दिल भर गया जी। देखें जी, ये भी लोग हैं, उनका देख के दिल भर गया। अब आप कह रहे हैं सस्ती है। अरे महाराज जी की करेगा फिर? 1000 रुपये दिहाड़ी कमांदा होएगा, वो की करेगा? गुड्डा देख लो, जो 50-60 रुपये का मिलता था 170 या 200 का मिल रहा है। तो अब महाराज जी क्या करेगा बताइए? सर ऐसे ही है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं भी इधर खरीदने आया हूँ, लेकिन रेट वो तो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है रेट। नहीं, वो ये कह रहे हैं ना बुकिंग करवा लें अभी। तो बुकिंग करवाने की बुकिंग आप कितने की बुकिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी तो माल ही नहीं। माल ही नहीं है उनके पास सर। माल तो लग रहा है ना, माल तो बन। वो तो पहले से जिन लोगों का बना हुआ है उनको दे रहे हैं। तो ये फिर फेस्टिवल हमारे आवाम के लिए तो होना चाहिए। 3 दिन का फेस्टिवल है, एक दिन तो 3 दिन का फेस्टिवल है। आप ऐसा करें, आप और मैं ऐसा करेंगे, वो हमारी माँ जो सिलाई का काम करती ना, उस धागे से गुड़ उड़ा देंगे। मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, ये यंग जनरेशन है ना, जैसे हम अपने दौर में बसंत मनाते रहे हैं ना, तो हम तो जब एक शौक था ना, हम तो ये सादा धागा लेके घर में भी तैयार कर लेते थे। अब क्या है, हमारी यंग वो जनरेशन मम्मी गुड्डी शॉप पर काट के, मुझे याद है हम वो करते रहे हैं। ये दोस्त भाई तो कहते हैं कि ना टाइम की शॉर्ट की वजह से फिर ये चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ा सिंपल सा इसका काम है। ये भी मार्केट से धागा ले लें, कलर लगाएं। सर इतना आसान हो तो इतना हर इंसान यही काम कर लेना। हुकूमत आप ये आइडिया दे रहे हैं, हुकूमत इनको पकड़ के ले जाए कि सर हमने आपको इजाज़त नहीं दी, आप खुद ही लगाई जा रहे हैं। सिंपल देखिए, असल में जिस दिन जब पसंद स्टार्ट हुई थी ना, तो ये तो सादे धागों पे उठती थी। जैसे जैसे आगे फ्यूचर यंग जनरेशन का ये मज़े ले रहे, फिर ये चीज़ें मांझा आ गई, दूसरी चीज़ें आ गई। पेचों के चक्कर में हमने इस फेस्टिवल को नुकसानदेह कर दिया, ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से लोगों की अमवात भी हुई हैं। पिछले साल में 10 से 12 लोग जान से हाथ धो बैठे। हालांकि बसंत पे पाबंदी थी, उसके बावजूद 10 से 12 लोग। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि जिस चीज़ की हमारी गवर्नमेंट पंजाब या कोई भी इसकी SOP निकले, उस पर अमल करना चाहिए। तो जब हम उसकी भी अमल नहीं करते, कोई भी चीज़ है, फिर वो नुकसानदेही होती है। सर आप भी डोर लेने आए हैं? जी सर, हम भी डोर लेने आए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट है। जो इन्होंने गवर्नमेंट ने कहा है ना, 9 प्लाई का डोर बनेगी, ये 9 प्लाई की भी नहीं बन रही है, उससे भी ज़्यादा ब्रीक डोर बन रही है। तो ऊपर से इन्होंने रेट ज़्यादा किए हुए हैं, जिसकी वजह से जो गरीब बंदा वो तो बिल्कुल भी नहीं भाई ऐसा ही है। 9 प्लाई ले सकता। 9 तारीख हमारी गवर्नमेंट इजाज़त, इससे ज़्यादा मोटा नहीं बना, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे ब्रेक बनाएं, ताकि कोई तंगी ना हो और इसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। ये तो जो बना रहे हैं 9 तारीख से भी कम, ये जो 1.5 तवा इन्होंने कहा है, तो 1.5 तवा टूटेगा, जो टूट जाएगा। नहीं टूटता मेरे भाई, बड़ा मजबूत है। बड़ा मजबूत है। 35 नंबर अभी देखी भी नहीं ना। आपने पहले कभी बसंत मनाई है? बसंत बनाई नहीं है, लेकिन गुड्डे बहुत ज़्यादा उड़ाए हैं हमने। उड़ाए कैसे? देखें जी, आप जो बात कर रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी करके उड़ाते रहे। क्योंकि आपकी एज क्या है? आपकी एज क्या है? मेरी 18 हो गई। 18 ईयर्स। तो 20 साल हो गए पतंगबाजी को रुके हुए। लेकिन उड़ाए हैं हमने, थोड़ी उड़ाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं उड़ाए हैं। हर बंदा उड़ाता है। ये भी एक मसला है। देखें मेरे भाई, जो हुकूमत ने बंद किया था, आप जैसे और दूसरे लोग जो पतंगबाजी करते थे, उसकी वजह से लोगों के गले भी कटे। ऐसे बिल्कुल, और उसकी वजह से लोगों कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। तो हमें सोचना चाहिए कि हम ये काम ना करें, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हमने गुड़ियाँ उड़ाई हैं जी, उड़ाई। तो आपके दोस्त भी उड़ाते होंगे, तो उसका नुकसान भी तो होता है ना। देखें, जिसके घर मौत होगी उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो आप हमेशा तो आप ये बताएं मुझे कि जब आप पहले उड़ाते थे गुड्डी, तो डोर कहाँ से लेते थे? डोर इजीली सर, वो जो हम उड़ाते थे ना, वो मिलती थी एक तंदी, उससे हम उड़ाते थे, केमिकल से नहीं हम उड़ाते थे। कहाँ से मिलती थी तंदी? वो तंदी वो नहीं होते मोची, जो जूतियाँ काटते हैं, जो उससे हम उड़ाते थे। तो गुड्डे कहाँ से मिलते थे? गुड्डे हम खुद बनाते थे। गुड्डे भी खुद बना लेते थे, और तंदी आपको मोची वाले मिल जाती थी। तंदी जो है, तंदी तो वो पेचे के लिए इस्तेमाल ही नहीं होती। पहली बात तो भाई की ये है, वो तो गुड़ियाँ चुमेड़ने के लिए होती है। चुमेड़ू गुड्डे के लिए इस्तेमाल होते थे। वो इस्तेमाल, ये जितनी ट्रांसमिशन है वापडा की, उसके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं ना, गिरेगी ना, तार के ऊपर गिरेगी, वो तो उसका नुकसान है। तो अब मेरे भाई तंदी से नहीं गुड्डी उड़ानी। देखिए, आपने उड़ाई है, आपने तंदी से उड़ाई है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये डोर ब्रीक है। मैं तो चाहता हूँ इससे ब्रीक डोर हो। जी, क्योंकि ताकि किसी का नुकसान ना हो। महफूज बसंत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान होता है। जिन लोगों की ज़िंदगियाँ जाती हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ एक
फेस्टिवल के लिए लोगों की जिंदगियां दांव पे नहीं हम लगा सकते ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने इसको हुकूमत कामयाब करना है, इसको कामयाब हमने इसको कामयाब करना है ताकि ये आइंदा भी इस चीज़ को एंजॉय कर सके। ये लाहौर की शान थी। बसंत जो है ये एक मेला था जो दूसरे लेकिन सर मुल्कों से दूसरी भी यहाँ जाने पे जो है ना, कंजेस्टेड एरियाज हो गए हैं, नुकसान तो हो रहा है नहीं, वो ना। पता क्या सर, अगर मैं डोर बताता हूँ नीचे आपको। गिरेगी तो किसी का नुकसान भी हो ये सकता देखें, है। ये जो डोर गवर्नमेंट ने अलाउ की है ना, इसमें ये 9 दाढ़ी जो डोर इस्तेमाल करनी है ना, इसमें ये 1.5 तवा आराम से उड़ जाता है गुड्डा। ठीक है, हम पहले उड़ाते रहे हैं इसको, तो इसके ऊपर आराम से उड़ जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। जब ये चल पड़ेगा बसंत के हवाले से, ये हमारे लाहौर का कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बहुत दूर से दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ पे आते थे कि जी हमने लाहौर में बसंत मनानी है जाके। इसको लाहौर को ही देख के तो दूसरे शहरों ने शुरू किया बसंत मनाना। हम लाहौर वाले पीछे रह गए और वो दूसरे शहरों वाले आगे चले गए, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे जो मोटी डोरें, ज़्यादा जो मोटी डोरें थी ना, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई, जिसमें ये तैयार करने वाले थे, इसमें क्या नाम है, पटास वगैरह कुछ और चीज़ें ये डालना शुरू कर दी जो गर्दनों के ऊपर लगती थी, जो नुकसानदेह होती थी।